उत्पत्ति, यानी जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। क्योंकि यदि जीव स्वतः ही उत्पन्न होते तो क्या होता, दूसरे जार में भी हमें लार्वा मिलते। नोट कर लें आप, नीचे के कुछ पॉइंट छूट गए हैं, हमने छोड़ दिए हैं। जो लोग बच्चे धीरे लिख पाते हैं उनके लिए ये प्रयोग के पॉइंट हैं, ऊपर आपको प्रेक्षण के पॉइंट मिल रहे हैं और फिर निष्कर्ष। वैज्ञानिक अपना काम जारी रखते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद अन्य वैज्ञानिक भी अपने प्रयोगों में लगे रहे। एक अन्य वैज्ञानिक आए अपना एक प्रयोग लेकर के, लुई पाश्चर। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे लुई पाश्चर के प्रयोग का। लिख लिया बच्चों? इसी में ही जैव जननवाद के अंदर ही हम ले रहे हैं लुई पाश्चर का प्रयोग। इसको समझने के लिए बच्चों फिर से हम एक पीपीटी का सहारा लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये वो प्रयोग था जो लुई पाश्चर ने हमारे समक्ष रखा ताकि वो भी स्वतः जननवाद के सिद्धांत को खंडित कर पाए और जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को ही बता पाए। प्रयोग के अंदर बच्चों क्या किया उन्होंने, पहले ये जो फ्लास्क आपको नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार का फ्लास्क है, गोल पैंदे का फ्लास्क। इस फ्लास्क के ऊपर इन्होंने एक नली जोड़ी बच्चों, एस आकार की ये नली थी। इस नली के अंदर फिर इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, एक विलियन लिया। किसका था वो विलियन? शर्करा और यीस्ट का विलियन लिया बच्चों, और इसमें डालकर उसे, नीचे आपको बर्नर नजर आ रहा है, उसकी सहायता से इन्होंने क्या किया, इस विलियन को गर्म किया। गर्म क्यों किया? फिर से कारण वही है, गर्म करने से यीस्ट और शर्करा के विलियन में मौजूद कीटाणु जितने थे, सूक्ष्म जीव जितने थे, वो सब नष्ट हो गए। उबालने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको ठंडा होने के लिए, तीसरा जो आपको पद दिख रहा है, उन्होंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और बच्चों काफी समय बाद तक भी उन्हें ये जो घोल था, ना तो इसमें से किसी प्रकार की गंध उन्हें महसूस हुई और ना ही ये जो है इसके अंदर किसी सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति उन्हें मिली। लेकिन जब उन्होंने अपने प्रयोग को और आगे बढ़ाया और अब आगे चौथे पद में उन्होंने क्या किया कि आप देख रहे हैं, इसमें से, इस फ्लास्क में से ये एस आकार वाली जो नली थी उसको उन्होंने हटा दिया। जब ये नली हट गई तो उसके बाद उन्होंने देखा थोड़े समय बाद इसमें सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कर गए और उनके प्रवेश कर जाने से इस घोल के अंदर से गंध भी आने लगी, सड़ने लगा, ये घोल खराब होने लगा। तो समझ में आया आपको? पहले फ्लास्क में इन्होंने यीस्ट और शर्करा का विलियन लिया, एस आकार की नली इसके ऊपर जोड़ करके इस विलियन को गर्म किया और उसे ठंडा होने के लिए रखा। काफी समय बाद तक भी ये घोल सुरक्षित मिला।
लेकिन जब इस नली को हटा दिया गया बच्चों तो ये घोल खराब हो गया। ये प्रयोग की हम चर्चा कर रहे थे, प्रयोग हमने देखा, उसके कुछ बिंदु हम नोट कर लेते हैं। एक, कोल पैंदी के फ्लास्क में शर्करा तथा यीस्ट का घोल लेकर फ्लास्क के मुंह पर एस आकार की नली लगाई। घोल को उबालकर ठंडा करने रखा। प्रयोग के पद, प्रेक्षण क्या नजर आए उन्हें? घोल काफी समय तक सुरक्षित रहा तथा कोई भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन एस नली को हटाने पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए तथा घोल खराब होने लगा। बता सकते हैं आप इसका कारण कि नली हटने पर सूक्ष्म जीव उसमें कैसे उत्पन्न हो गए? जरा सा दिमाग पर जोर डालिए कि जब हमने फ्लास्क के ऊपर नली लगा रखी थी तब उसमें सूक्ष्म जीव बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन जब नली हट गई बच्चों तब उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। देखिए, जब हमने घोल को उबाला था तो जो पहले से मौजूद सूक्ष्म जीव थे बच्चों वो तो सब नष्ट हो चुके। उस नली का आकार कुछ इस प्रकार घुमावदार था तो बाहर वायुमंडल से अन्य सूक्ष्म जीव भी जो है वो सरलता से इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वो घोल जो है वो सुरक्षित रहा। लेकिन जब हमने उस एस नली को फ्लास्क के ऊपर से हटा दिया बच्चों तो अब फ्लास्क जो है वो कुछ इस प्रकार की स्थिति का रह गया जहां बाहर से सूक्ष्म जीव आसानी से उसमें प्रवेश पा गए और यहाँ जो है उनका विकास होने लगा, हमारा घोल खराब होने लगा। तो इस प्रकार वो भी अपने प्रयोग से जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष फ्रांसिस्को रेडी के निष्कर्ष के समान ही था और उन्होंने भी निष्कर्ष में यही बात कही, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। इस प्रकार जैव जननवाद में हमने दो वैज्ञानिकों के प्रयोगों की बात कर ली, लुई पाश्चर का प्रयोग और उससे पहले फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। दोनों प्रयोग ही ये बात हमें समझाते हैं कि जीव अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकते, जीव की उत्पत्ति के लिए जीव की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। आगे एक और सिद्धांत जो पेश किया गया वो था ओपेरिन का सिद्धांत। लास्ट सिद्धांत है बच्चों ये। लिख लें आप फटाफट से, ये आगे चलेंगे हम।
अब ये जो सिद्धांत था बच्चों, रूस के एक प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ, यह सिद्धांत रूस के प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ आई ऑपेरिन, नाम है AI ऑपेरिन, द्वारा सन